standing crop in an ecosystem and draw a pyramid of biomass when a small standing crop of phytoplanktons supports the large standing crop of zooplankton in the sea. तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन की बात करते हैं। सो व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? देखिए बेटा, द टोटल ड्राइड, इसमें ड्राई की बात करते हैं, द टोटल ड्राइड और फ्रेश, ड्राइड एंड लिखोगे, ड्राइड एंड फ्रेश मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर टाइम, यस, एट अ पर्टिकुलर टाइम, at a particular time in a unit area, in a unit area। तो एक यूनिट एरिया में, ये ध्यान रखना बेटा, इसी से यूनिट क्रिएट होगी, इन अ यूनिट एरिया in each trophic label, in each trophic label, clear? So this is the definition of standing crop। तो क्या समझ में आया आपको बेटा? तो स्टैंडिंग क्रॉप क्या कहता है? ट्रॉफिक लेवल, यू नो, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल। तो एक ट्रॉफिक लेवल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या, ड्राइड और फ्रेश मास, उनका जो वेट होगा, ध्यान रखना है बेटा, इन यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग लेना है एट अ पर्टिकुलर टाइम, क्लियर? सो अब ये तो क्वेश्चन का हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि एक ट्रॉफिक लेवल ड्रॉ करना है और वो भी इन अ सी, मीन्स एक्वाटिक इकोसिस्टम। एंड यू नो एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा बनता है बच्चा? इन्वर्टेड। कैसा बनता है बच्चा? इन्वर्टेड। तो आपने क्या देखना है बेटा, देखिए किसके बीच में बनाना है? सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टिंग द जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन वाला बच्चे देखिए कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, एंड जूप्लैंक्टन वाला बड़ा बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हो गया प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना, फाइटोप्लैंक्टन है बच्चे, क्या है बेटा? फाइटोप्लैंक्टन। एंड यू नो फाइटोप्लैंक्टन कैसे होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक होती हैं। एंड जूप्लैंक्टन कैसे होते हैं बच्चे, बताइए? जूप्लैंक्टन कैसे होते हैं बेटा, बताइए कैसे होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। कैसे होते हैं बेटा? प्राइमरी कंज्यूमर, दे कंज्यूम फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन को खा जाते हैं, क्लियर? सो यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन इज 5 kg पर मीटर स्क्वायर, 5 kg पर मीटर स्क्वायर, क्लियर? एंड जूप्लैंक्टन इससे ज्यादा है, तो इसको एक फॉर इससे ज्यादा लेंगे, 20 kg मीटर स्क्वायर, क्लियर? यस और नो? तो एक ही हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल यह हो गया जो कि आंसर नंबर बी है, क्लियर? चलिए नोट करेंगे। ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इन सी, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात की गई है। एंड गिव योर कमेंट ऑन द टाइप ऑफ पिरामिड ड्रॉन। तो जो पिरामिड बनेगा बेटा, दोनों ही केस में पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो दोनों के ऊपर कमेंट करना है कि वो किस टाइप का पिरामिड है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात की गई है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और दूसरा बनाना है बच्चे पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। गुड। अब बच्चे देखिए दोनों ही किस केस में बनाना है हमने, यहाँ पर कंडीशन सेम है। एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात की गई है, किसकी बात हो रही है बेटा? बहुत बढ़िया, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है बच्चे। चलिए जरा एक बार ध्यान से देखिए बेटा इसको। तो देखिए बेटा, पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑलवेज भी अपराइट। कैसा बनेगा बेटा? अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखिए कैसा बनेगा बच्चा? अपराइट बनेगा, ठीक है। देखिए ट्रॉफिक लेवल कैसे होता है बच्चे, देखिए पहले आता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन इसके बाद बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड देन टर्सरी कंज्यूमर, यू नो, है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा, देखिए जूप्लैंक्टन। क्या लेंगे बेटा? जूप्लैंक्टन, सॉरी फाइटोप्लैंक्टन ना, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। एंड सेकंड वन इज जूप्लैंक्टन। एंड जूप्लैंक्टन को कौन खा रहा है बेटा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा बेटा? लार्ज फिश, क्लियर? तो इस तरीके से की एग्जांपल हमने लिया। तो इस केस में जो बायोमास है वो ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए इस केस में क्या बनने वाला है, वही सेम एग्जांपल लेते हैं, 4 kg मीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। देन देखिए 20 kg
मीटर स्क्वायर इनवर्स, देन देखिए 100 kg, तो बढ़ रहा है तो उसको बढ़ते हुए दिखाएंगे। सो विद एन एग्जाम्पल, तो जब भी हम दिखाएंगे तो एग्जाम्पल के साथ ही हमने दिखाना है। ठीक है बेटा, देखो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी अपराइट, ऑलवेज बी अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ईच एंड एवरी कंडीशन, ईच एंड एवरी कंडीशन, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा बेटा अपराइट ही बनेगा। अपराइट मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या करेंगे, इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, इज द प्राइमरी है, ठीक है। तो सबसे पहले सनलाइट से फोटोसिंथेसिस इसी को करना है बच्चे। देन इसके बाद एनर्जी ऊपर जाते जाते बेटा कम होती चली जाएगी, यस और नो। देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर, एग्जाम्पल हम सेम ही ले सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश। तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा, देखिए हर ईच एंड एवरी स्टेप में क्या हो रही है बेटा, कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है बेटा, देखिए यहाँ पर क्या है 10,000 जूल, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 1000 जूल, 1000 जूल के बाद 100 जूल, देन 10 जूल। अब ये एनर्जी आप देखो किस रेशियो में कम हो रही है बेटा, 90% रेशियो में कम हो रही है और 10% ही ट्रांसफर हो रही है। ठीक है बेटा, सो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी, हमेशा कैसा बनेगा ये, हमेशा हमेशा कैसा बनेगा बेटा ये, ऑलवेज अपराइट। कैसा बनेगा बेटा ये, ऑलवेज बी अपराइट। वाई इट इज अपराइट, आंसर क्या दोगे बेटा, बिकॉज इट फॉलो 10% लो, बिकॉज इट फॉलो 10% लो। ठीक है, चलिए 90% एनर्जी कहाँ जाएगा, 10% तो ट्रांसफर होगा, एंड 90% एनर्जी कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, माइग्रेशन, सर्च ऑफ फूड, डाइजेशन। क्लियर, एंड 10% एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्लियर, चलिए देखिए तो ये कैसा बनेगा बेटा, देखिए ये बना बेटा कैसा है, इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, सो पिरामिड ऑफ बायोमास कैसे बना बच्चे, इन्वर्टेड, एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा बनेगा बेटा, ऑलवेज बी अपराइट। क्लियर, चलिए एक्सप्लेन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इट। एंड इसका बी पार्ट है बेटा क्वेश्चन का, डिस्क्राइब हाउ डू ऑक्सीजन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्राइटस कंट्रोल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले आपको बेटा डिफाइन करना है व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा, प्रोडक्शन बाय प्लांट, है ना, प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑब्वियसली प्लांट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो हम यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ बायोमास, क्या होगा बेटा देखिए, द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, क्या होगा बेटा, पर यूनिट एरिया ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, बाय कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, बाय प्लांट्स ड्यूरिंग कब, यस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, शाबाश, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए बेटा क्वेश्चन ने बोला है क्या, आंसर में क्या लिखा है बेटा, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। नाउ इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देखिए बेटा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, yes or no, so these are some factor that influence primary production और primary productivity. clear, now देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑक्सीजन एंड केमिकल कंपोजिशन का डिकम्पोजिशन में क्या रोल है। तो बेटा सबसे पहले आप देखो डिकम्पोजिशन कैसा है बच्चे, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन को कहते हैं बेटा, क्या है बेटा ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, कैसा है बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो ऑब्वियसली अब आप समझ गए, तो फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीजन का क्या रोल होगा बेटा, एरोबिक है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा डिकम्पोजिशन होना है। तो ऑक्सीजन क्या करने वाला है बेटा बताइए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनहांस और इंक्रीज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सो बेटा देखिए ये इंक्रीज करेगा, एनहांस करने वाला है। एंड बच्चा देखिए सेकंड वन इज केमिकल कंपोजिशन, सेकंड वन इज केमिकल कंपोजिशन। अब नाउ केमिकल कंपोजिशन में बेटा देखिए दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज लिग्निन एंड काइटिन, बेटा याद रखिएगा
लिग्निन एंड काइटिन। अब बच्चे देखिए इट इज अ हार्ड पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड हैं तो इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा। तो इफ अ डिट्राइटस कंटेन लिग्निन और काइटिन विच इज अ हार्ड पॉलीसैकेराइड, तो ये क्या करने वाला है देखिए बेटा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को स्लो कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ये स्लो कर देगा। क्लियर। इफ द डिट्राइटस कंटेन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, तो ये क्या करेगा बेटा बताइए, ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को फास्ट कर देगा। क्या कर देगा बेटा, ये फास्ट कर देगा। क्लियर। सो ऑक्सीजन है तो इंक्रीज कर देगा और फास्ट कर देगा, क्योंकि देखिए बेटा डिकम्पोजिशन एरोबिक रेस्पिरेशन है एंड केमिकल कॉम्पोजिशन में दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज कि अगर वो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर है, काइटिन एंड लिग्निन इज एग्जांपल, तो ये डिकम्पोजिशन को स्लो कर देगा, होगा बट स्लो रेट से होने वाला है। एंड अगर उसमें वाटर सोल्यूबल है, सिंपल कंपाउंड्स है, नाइट्रोजन है, तो फिर ये प्रोसेस बड़ा ही फास्टर स्पीड से होता है, क्योंकि पहले से ही वो मोनोमर में टूटा हुआ है। यस और नो? चलिए नोट करेंगे इसको। हाउ इज detritus decomposed step by different agents and made available as nutrient to the plant? explain। तो बेटा देखिए ये पूरा प्रोसेस क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। क्या करना है बेटा, डिकम्पोजिशन को एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो बच्चे देखिए ध्यान से पहले इस चीज को समझिए, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें स्टेप बाय स्टेप्स को समझना। हमने क्वेश्चन में भी बोला गया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए व्हाट इज डिट्राइटस। डिट्राइटस क्या होता है बेटा, कौन बताएगा? व्हाट इज डिट्राइटस? वेस्ट और डेड है ना, तो ऑब्वियसली बात है डेड है तो वेस्ट ही होगा ये। सो डेड क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट। कैसा होगा बेटा ये, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें प्लांट और एनिमल इन्वॉल्व हैं। यस और नो बेटा, लिविंग प्लांट और एनिमल, तो दीज आर कॉल्ड एज डिट्राइटस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम यहाँ पर एक लीफ का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, लीफ का। तो फॉर एग्जाम्पल एक लीफ फॉल हुआ एंड ये डेड लीफ है। अब देखिए बच्चे क्या होगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं डिट्राइटस। क्या बोलेंगे बेटा, डिट्राइटस। तो पहला प्रोसेस डिट्राइटस के साथ क्या होने वाला है, फ्रेगमेंटेशन। पहला प्रोसेस क्या होने वाला है, फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? यस, फ्रेगमेंटेशन मीन्स इसमें क्या होने वाला है देखिए बेटा, डिट्राइटस का होने वाला है स्मॉल फ्रेगमेंट्स। क्या होने वाला है बेटा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बाय, कौन करेगा इसका फ्रेगमेंट, बाय अर्थवर्म। एग्जाम्पल है अर्थवर्म। एंड अर्थवर्म बेटा किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर देखिए, डेट्राइटिवोर। कौन है बेटा यहाँ पर, डेट्राइटिवोर्स। ठीक है बेटा, डेट्राइटिवोर्स। क्लियर। डेट्रेटिवोर्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, डेट्रेटिवोर्स। सो बेटा देखिए डिट्राइटस का पहले होगा फ्रेगमेंटेशन, छोटे छोटे लीफ में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। yes or no, this is called fragmentation, this is called beta fragmentation, small fragmentation by earthworm called detritivore। now बेटा देखिए नेक्स्ट वन क्या होने वाला है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जब इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया अर्थवर्म ने, तो या तो बेटा ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ, yes or no, नीचे लिखेंगे इसको देखिए, या तो बेटा ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ या फिर बच्चे ये कन्वर्ट हुआ ऑर्गेनिक में। किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, ऑर्गेनिक में। अगर ये इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट हुआ, यस और नो, तो ये होगा वाटर सोल्यूबल। कैसे होगा बेटा, ये वाटर सोल्यूबल। एंड वाटर सोल्यूबल है तो कहाँ जाएगा बच्चे, ये सीधा गोज डाउन। कहाँ जाएगा बेटा, ये गोज डाउन, तो ये सॉइल में चला जाएगा बेटा। यस और नो, वाटर सोल्यूबल है तो वाटर में डिसॉल्व होकर ये सॉइल के अंदर चला जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, लीचिंग। क्या कहेंगे बेटा, लीचिंग। क्लियर। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, लीचिंग। नाउ देखिए बेटा, अब ये जो ऑर्गेनिक है ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। ये वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं गया सॉइल के अंदर में, तो बड़ा सिंपल है कि ये है पॉलीमर। क्या है बेटा, ये पॉलीमर। नाउ अब क्या करेंगे, इस पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए बेटा ये होने वाला है सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट। ठीक है बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होने के लिए डाइजेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, यहां भी ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ब्रेकडाउन हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, कैटाबॉलिज्म। ठीक है बेटा, कैटाबॉलिज्म यू नो, फ्रेगमेंटेशन है ना। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब फ्रेगमेंटेशन, टूटना। सो ये जो पॉलीमर है इज अ लॉन्ग चेन, यू नो, ये टूटेगा सिंपल यूनिट में, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एंड दिस इज डन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर, यस और नो। नाउ अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास आया बच्चे, अब ये कन्वर्ट होगा ह्यूमस में। एंड व्हाट इज ह्यूमस, व्हाट इज ह्यूमस, अ डार्क कलर्ड
डार्क कलर्ड अमॉर्फस, डार्क कलर्ड अमॉर्फस, यस और नो। सो अब ये डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमिफिकेशन। क्लियर। जैसे ही बेटा ह्यूमिफिकेशन होता है ह्यूमस बनता है। नाउ अब यहां पर एरोबिक माइक्रोब्स आएंगे। कौन आएगा बेटा? एरोबिक माइक्रोब्स, जो कि क्या करने वाला है? इस पूरे ह्यूमस को गोस डाउन दी सॉइल। तो अब ये सारा मिनरलाइजेशन होकर के मिनरल्स में कन्वर्ट होकर के कहां चले जाएगा बेटा? ये सॉइल के अंदर में। ठीक है बेटा। सो अल्टीमेटली या तो पहले स्टेप में सॉइल में चले जाए या फिर बाद में सॉइल में जाए, जाना इसको सॉइल में ही है। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि मेड अवेलेबल टू द प्लांट बाय द सॉइल। क्लियर? आया समझ में? एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज मिनरलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मिनरलाइजेशन। क्लियर हुआ सबको? एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन हैज मैनी स्टेप्स। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज डेट्राइटस? वेस्ट डेड ऑर्गेनिक, वेस्ट डेड ऑर्गेनिक प्लांट एनिमल, वेस्ट को हम बोलते हैं बेटा डेट्राइटस। एग्जांपल लीफ फॉल को हमने लिया। अब देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होने वाला है? फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट प्रोसेस क्या बेटा? फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन कौन कर रहा है बेटा? डेट्रेटिव वॉर। एंड एग्जाम्पल क्या है डेट्रेटिव वॉर का यहाँ पर बेटा? अर्थवर्म। क्या है बेटा एग्जाम्पल? अर्थवर्म। तो अर्थवर्म ने इस लीफ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया एंड जब ये इसको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहा था, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा था, उस टाइम पर ये फ्रैगमेंट दो तरीके के हो गए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है वाटर सोल्यूबल है, सो एब्जॉर्ब होकर कहां चला जाएगा? सॉइल के अंदर चला जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज लीचिंग। तो पहला प्रोसेस हुआ फ्रेगमेंटेशन, सेकंड प्रोसेस हुआ लीचिंग। तो लीचिंग सॉइल में चला गया। देन इसके बाद जो ऑर्गेनिक बचा विच इज अ पॉलीमर, इसीलिए सॉइल में नहीं गया। क्लियर? तो अब ये जब सॉइल में नहीं गया, नाउ अब क्या करेंगे भाई? सेकंड प्रोसेस में इसका कैटाबोलिज्म, सिंपलर ऑर्गेनिक में इसको कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज ऑर्गेनिक कैसा बेटा? देखिए पॉलीमर है, सो पॉलीमर को किस में कन्वर्ट किया बेटा? सिंपल सिंपल में मोनोमर में कन्वर्ट किया। यस और नो? दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबोलिज्म एंड दिस इज डन बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर? देन दिस, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, ये कन्वर्ट होगा ह्यूमस में। एंड व्हाट इज ह्यूमस? डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्या कहेंगे बेटा इसको? ह्यूमिफिकेशन। एंड दिस ह्यूमस, इसको ऑर्गेनिक माइक्रोब क्या करेंगे? मिनरलाइज कर देंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो सिंपली अगर आप देखोगे इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है? इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा? ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे? इनऑर्गेनिक में। क्लियर? यस और नो? तो कितने स्टेप्स हुए ध्यान से देखो। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म, चौथा ह्यूमिफिकेशन एंड फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। क्लियर? चलो नोट करो। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? कंपेयर द पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड नंबर। एंड सेकंड पार्ट सेज राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो बेटा देखिए सबसे पहले आपको इकोलॉजिकल पिरामिड का डेफिनेशन बताना है। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? What is ecological pyramid? What is ecological pyramid? So ecological pyramid is the graphical representation of the relationship among individual at different trophic level, clear beta? At different trophic level. clear? चलिए, so this is the definition of ecological pyramid. now ecological pyramid तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? पिरामिड ऑफ नंबर या पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ, बहुत बढ़िया, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, देन पिरामिड ऑफ नंबर। नाउ बच्चे देखिए क्या कहता है पिरामिड ऑफ एनर्जी से ट्रांसफर ऑफ, क्या कहता है बेटा? ये देखिए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल और अपर ट्रॉफिक लेवल, एट डिफरेंट या फिर एट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट वन क्या कहता है। व्हाट इज पिरामिड ऑफ बायोमास? इट इज अगेन ट्रांसफर। तो यहां बेटा ट्रांसफर टर्म आएगा, ट्रांसफर ऑफ बायोमास
at next trophic level. Clear? At next trophic level. Then what is pyramid of number? यहाँ ट्रांसफर नहीं बोलोगे, यहाँ इंडिविजुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बस नंबर ऑफ इंडिविजुअल at different trophic level, at yes different trophic level. Clear? चलिए नाउ बेटा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें डिफरेंस की बात करेंगे तो देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज बी अपराइट. कैसा होगा बेटा, ये अपराइट होगा, चाहे टेरिस्ट्रियल हो, एक्वाटिक हो, कुछ भी हो, ग्रासलैंड पे हो. देन पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट भी हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है. क्लियर? एंड बच्चे सेम थिंग पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट भी हो सकता है एंड इन्वर्टेड भी हो सकता है. क्लियर? चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? देखिए बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट अकाउंट फॉर सेम इंडिविजुअल या फिर सेम स्पीशीज एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. क्लियर? सो एक स्पीशीज को एक ही ट्रॉफिक लेवल यहां ऑक्यूपाई करने के लिए कहा गया बेटा. क्लियर? अगर एक इंडिविजुअल कि ह्यूमन प्राइमरी कंज्यूमर में भी आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आते हैं, टर्सरी कंज्यूमर में भी आते हैं, तो ह्यूमन को कंसिडर नहीं करेगा ये. सेकंड वन इज देखो बेटा नो प्लेस फॉर सैप्रोफाइट को जगह नहीं मिली यहां पर बेटा. एंड अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जाना कि डिकम्पोजिशन क्या करता है बेटा, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, विच इज मस्ट ड्यूरिंग न्यूट्रिएंट साइकिल. तो न्यूट्रिएंट साइकिल में डिकम्पोजिशन का होना बहुत ही जरूरी है. डिकम्पोजिशन को इसमें कोई प्लेस नहीं मिला. एंड थर्ड लिमिटेशन इज ओनली कंसीडर किसको कंसीडर करता है बेटा ये, यस फूड चेन को. किसको करता है बच्चे? फूड चेन को, नॉट फूड वेब. तो फूड वेब को कंसीडर नहीं करता. एंड वी नो फूड वेब भी नेचर में होता है, एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? चलिए